भारत अमेरिका की दोस्ती में टैरिफ फैक्टर में समाधान का रास्ता आगे क्या होगा, इसको लेकर मंथन चिंतन का दौर जारी है। मगर एक नाम लगातार चर्चा में और वो है पीटर नवारो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर टेंशन बढ़ाने वाले बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर दुनिया भर में सवाल कौंध रहे हैं कि आखिर पीटर नवारो पर्सनल एजेंडा साध रहे हैं और क्या है उनकी प्रोफाइल जिसके चलते वो ट्रंप प्रशासन के टॉप एडवाइजर बन चुके हैं। टैरिफ से लेकर डिप्लोमेसी तक डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो बार बार लगातार तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका नाम टॉप ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रंप के पीटर को फिल्म दीवार के पीटर के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसने बिग बी से पंगा लिया था और फिर मुंह की खानी पड़ी थी। इस तरह के मीम्स का बाजार पीटर के बयानों से गर्म है कि आखिर वो जात पात का एंगल क्यों लाए। पीएम मोदी एक महान नेता है। ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं बस इतना ही कहूंगा, भारतीय लोगों कृपया समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। सवाल पर सवाल फायर हो रहे हैं कि आखिर पीटर नवारो को कौन सी बात चुभ रही है। सवाल है कि क्या ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर कोई पर्सनल एजेंडा सेट कर रहे हैं। पीटर नवारो को ही ट्रंप ने ट्रेड एडवाइजर के तौर पर क्यों चुना। पीटर केंट नवारो, उनकी गिनती अमेरिका के दिग्गज इकोनॉमिस्ट के रूप में होती है और 2024 में अमेरिकी कांग्रेस की अवमानना के चक्कर में सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक स्कॉलर रहे पीटर नवारो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर भी रहे हैं। भले ही टैरिफ को लेकर भारत विरोधी बयानों से चर्चा में आए हों, लेकिन उनके सर्विस रिकॉर्ड में भारत का अहम स्थान रहा है। 2006 में उनकी द चाइना वॉर नाम की किताब आई। अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की अदावत में किस तरह आर्थिक नीतियों पर टकराव रहता है, इस पर उन्होंने ये किताब लिखी और तब वो भारत को चीन के मुकाबले नेचुरल पार्टनर कहते थे। इस किताब में भारत की खुलकर तारीफ की थी और आज़ाद नीति को सराहा था। मगर वक्त का खेल देखिए, टैरिफ फैक्टर में अब पीटर के बोल और चाल दोनों बदल गए। वो व्हाइट हाउस के टॉप ऑफिशियल्स में शुमार हैं, तो इसके पीछे उनका ट्रंप से तगड़ा कनेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीटर नवारो उनके पहले कार्यकाल से हैं। 2016 में ट्रंप के चुनावी कैंपेन में अहम रोल प्ले किया था। 20 जनवरी 2017 को जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, तब नवारो को नेशनल ट्रेड काउंसिल के डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी मिली थी, जिसे काफी रसूखदार पोस्ट माना जाता है। लेकिन वो बड़े विवाद में तब घिरे जब 2020 में उन पर गंभीर आरोप लगे। नवारो पर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव को पलटने की कोशिश का आरोप लगा। 2022 में ग्रैंड जूरी ने उन पर कांग्रेस की अवमानना के 2 मामलों में अभियोग लगाया। 2024 में उन्हें 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। अवमानना के मामले में जेल जाने वाले पहले पूर्व व्हाइट हाउस अधिकारी बन गए। 79 साल के पीटर नवारो के नाम ये सबसे बड़ा विवाद रहा। इससे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है, खासकर भारत को लेकर। अमेरिकी पीस कीपिंग मिशन में शामिल रहे पीटर नवारो भारत की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा 1973 से 1976 तक थाईलैंड में 3 साल सर्विस दी। इस दौरान लाओस, दक्षिण कोरिया, जापान, म्यांमार और मलेशिया की यात्रा की थी। उनकी गिनती दिग्गज अमेरिकी थिंक टैंक में होने लगी। सेकेंड टर्म में जब अमेरिकी फर्स्ट थीम पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दस्तक दी, तो उनके साथ पीटर नवारो की भी वापसी हुई। उन्हें ट्रेड एडवाइजर बनाया गया, जिनके कंधों पर टैरिफ के पूरे गणित को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन क्या ट्रेड और टैरिफ के चक्कर में पीटर नवारो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं? उनके हर बयानों के साथ ये सवाल भी चस्पा होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।